आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जीएस के जो पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट के पूर्व प्रबंधक संदीप पाटिल को मई 2019 में किस कंपनी द्वारा भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्लिपकार्ट के संदीप पाटिल जी को 2019 में ट्रू कॉलर का प्रबंधक निदेशक जो है बनाया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मई 2019 में इसरो के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का नाम क्या था। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो किया गया था इसरो के द्वारा किया गया था और इसका नाम था युविका 2019, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? के शिवान। कौन है? के शिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। एक केंद्र शासित अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 की पहल है। ऑप्शन है इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो केंद्रित अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, तो जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 2019 है, इसकी पहल की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन है 1865, 1870, 1873 और 1861। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही है। 1873 में किसकी स्थापना हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जून 2019 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ के बोर्ड में चुना गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ के बोर्ड में किसे चुना गया था? आगे बढ़ते हैं। इनको चुना गया था अजय सिंह। किसको? अजय सिंह को चुना गया था 2019 में। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, राहुल भाटिया। अजय सिंह, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसे आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन सा है? वो है पुदुचेरी, यानी ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2019 के विजेता को डैश का नगद पुरस्कार मिलेगा, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक पुरस्कार राशि है। यानी आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ था, उसका जो विजेता था उसको कितनी राशि दी गई थी? $5 मिलियन, $4 मिलियन, $6 मिलियन या फिर $2 मिलियन। तो जो विजेता था यानी वर्ल्ड कप जिसने जीता था उसको $4 मिलियन की राशि दी गई थी पुरस्कार के तौर पर, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होंगी,
नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? यानी ये किसने कहा था कि मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी? ये किसने कहा था? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? यानी जो हिमालय है वो किस टाइप की श्रेणी है? हिमालय कौन से पर्वतों की श्रेणी से संबंधित है? वलित पहाड़, पठार पहाड़, भ्रंशोत्थ पहाड़ और कौन सा? गुंबदनुमा पहाड़। तो कैसा पहाड़ है ये वलित पहाड़ है, यानी फोल्डेड माउंटेन्स। तो ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और ये नवनिर्मित है। हिमालय जो है वो नवनिर्मित पहाड़ है, पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यह घोषणा की थी कि वह भारत में अपना स्मार्टफोन बेचना बंद कर देगी? सैमसंग, सोनी, वन प्लस या एप्पल? तो सोनी ने मई 2019 में ये घोषणा की थी कि वो भारत में अपना स्मार्टफोन जो है वो बेचना बंद कर देगी, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की सरकार ने मई 2019 में आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की थी? तो वो किसने की थी? राजस्थान सरकार ने, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जीती थीं? तो 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था पंजाब में, तो उसमें से कांग्रेस ने कितनी जीती थी? तो कांग्रेस ने उसमें से 8 सीटें जीती थी, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 2019 ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक किसने जीता 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में? तो ये किसने जीता था? राही सरनोबत। तो राही सरनोबत, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो पिवट टेबल जो है वो किसकी विशेषता है? तो पिवट टेबल जो है वो किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ये पिवट टेबल जो है वो क्या होता है? जब कभी भी क्या होता है, जब कोई भी माइक्रोसॉफ्ट है, ये वो चीज़ है जब कभी भी ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाता है तो चीज़ों को देखने में मुश्किल होती है, तो कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करके दिखाने के लिए ये पिवट टेबल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा है ग्रह? वो है वरुण, यानी ये नेपच्यून। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये है नेपच्यून। तो ये जो है ये अपने सौर मंडल में सूरज से सबसे दूर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे निकट अगर पूछ लिया जाए, ये भी याद रखेंगे कि सौरमंडल में सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सबसे निकट जो है वो कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। कौन सा, बुध ग्रह, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? इंदौर, शिलांग, हैदराबाद, मुंबई। तो राष्ट्रीय पोषण जो है वो, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर में डैश 2019 को सेफ ब्लड फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया। तो सेफ ब्लड फॉर ऑल थीम ये 2019 में इस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर में मनाया गया था। तो किस डेट को मनाया गया था और किस महीने में? 16 मार्च, 29 अप्रैल, 14 जून और 25 मई। तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम 14 जून एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो मुंद्रा पावर प्लांट जो है वो कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिला जो है, कच्छ जिले के मुंद्रा में, कच्छ जिले में मुंद्रा स्थान जो है वहाँ पर ये पावर प्लांट है। और ये कोयले से बिजली बनाने के लिए, यानी थर्मल पावर प्लांट है। कोयले से बिजली इसमें बनती है। कैसा है? थर्मल पावर प्लांट है। और जो कोयला है वो कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? कोयला जो है वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। कहाँ से? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में कहाँ से? इंडोनेशिया में एक बानू जगह है, बानू जगह है, वहाँ से इसको आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मुंद्रा पावर प्लांट जो है किस राज्य में है? गुजरात में, यानी ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक है? यानी हर्ट्ज जो है वो किसका एसआई मात्रक है? ऊर्जा का जूल होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। और बल का न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और दाब का जो है क्या होता है? पास्कल। क्या होता है दाब का? पास्कल। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सही ऑप्शन जो है वो होगा आवृत्ति, यानी हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। दाब का क्या होगा? पास्कल। ये भी याद रखेंगे, पास्कल। बल का न्यूटन, ऊर्जा का जूल। सारे मात्रक याद रखेंगे। आवृत्ति की बात की जाए तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 किलो हर्ट्ज जो होता है, 1 किलो हर्ट्ज जो होता है उसमें कितने हर्ट्ज होते हैं? तो याद रखेंगे 10⁻³ हर्ट्ज होते हैं। ये 1 किलो हर्ट्ज में होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए 1 मेगा हर्ट्ज में, यानी 1 मेगा हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, तो हम 3 इसमें और ऐड कर देते हैं पावर में, यानी 10⁶ हर्ट्ज। अगर पूछ लिया जाए 1 गीगा हर्ट्ज, यानी 1 GH, तो 1 गीगा हर्ट्ज अगर पूछ ले कि इसमें कितने हर्ट्ज होते हैं, तो इसमें पावर में 3 और बढ़ा देंगे, यानी 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है। गीगा के बाद आता है टेराबाइट। अगर टेरा हर्ट्ज पूछ लिया जाए कि 1 टेरा हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, तो 3 फिर से इसमें पावर में बढ़ा देंगे, यानी 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निवेश और वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी गोल्डमैन सैचस ने अपने वैश्विक कार्यस्थलों में से एक कार्यस्थल का
डैश में निर्माण के लिए $250 मिलियन की मंजूरी दी है। यानी एक कंपनी है निवेश और वित्तीय सेवाओं के लिए बहुत ही फेमस कंपनी है, कौन सी? गोल्डमैन सैचेस। गोल्डमैन सैचेस कंपनी जो है उसने $250 मिलियन जो है वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उसने कौन सी जगह इन्वेस्ट करने के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन है चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम। यानी वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? तो ये इन्वेस्ट किया जाएगा बेंगलोर में, $250 मिलियन। यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। और अगर इसकी मुख्यालय की बात कर ली जाए कि ये जो गोल्डमैन सैचेस कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य महोत्सव जो है वो कहाँ संबंधित है, यानी कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन से राज्य में सूर्य महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई। तो सूर्य महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तिरुवनंतपुरम में। यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी? तो फुटबॉल कप टूर्नामेंट जो है उसकी मेज़बानी किसने की थी? संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई ने की थी। ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म पूछा है, EEPROM। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EEPROM इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। इसको याद रखेंगे, पूछा गया है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं, SSC के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो एक क्वेश्चन तो यहीं से पता चल गया कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो बताएंगे सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील। और ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि पिंजर का लेखन किया था? तो किस उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया था? तो ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभा किरण और अमृता प्रीतम। तो पिंजर जो है वो पिंजर क्या है? ये पिंजर जो है वो कब लिखी गई थी? ये जो लिखी गई थी वो 1950 में, 1950 में ये लिखी गई थी। और किस भाषा में? पंजाबी भाषा में लिखी गई थी। और इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था अमृता प्रीतम ने। यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। और अमृता प्रीतम जो है उनका
जन्म जो है वो 1919 में हुआ था। कहाँ? आज के पाकिस्तान में। आज के पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। और इन्हें अमृता को ही क्या कहते हैं? अमृता को सरहद पर जन्मी क्या कहते हैं? कलम की स्याही। सरहद पर जन्मी कलम की स्याही भी किसको कहते हैं? अमृता प्रीतम को ही कहते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।